NCERT के द्वारा प्रकाशित कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक गणित की उसका अध्याय नंबर 12 हम हल कर रहे हैं। हीरोन का सूत्र, उसमें हमने पिछले वीडियो में काफ़ी सारे सवाल कर चुके हैं। अब हम 12.2 के प्रश्न नंबर 6 व 7 हल करेंगे। तो आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हों तो उनको देख लो, तो ये सवाल आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। देखिए प्रश्न नंबर 6, विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया जाता है। प्रत्येक टुकड़े की माप 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है? तो देखो यहाँ ये एक छाता दिखाया गया है, इसमें अलग अलग रंग के 5-5 टुकड़ों को जोड़कर 10 टुकड़ों से एक छाता बना रखा है। इसमें प्रत्येक टुकड़े की माप समान है, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। हमने इस त्रिभुजाकार एक टुकड़े को यहाँ बाहर लिख लिया। इससे हम हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आपने अगर पिछले वीडियो देखे होंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जो हमने पिछले वीडियो में कर रखे हैं वही तरीका यहाँ अपनाना है। तो हीरोन का सूत्र आपको याद हो गया होगा। सबसे पहले इस हीरोन के सूत्र को ज्ञात करने के लिए हम ऐसे निकालेंगे। तो देखो छाते में लगे त्रिभुजाकार टुकड़े की भुजाएं, यहाँ पर इसकी भुजाएं है A 20 सेंटीमीटर, B 50 सेंटीमीटर और C है 50 सेंटीमीटर। हीरोन के सूत्र के लिए हम ऐसे निकाल रहे हैं। ऐसे होता है इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप, मतलब परिमाप का आधा। तो हमने तीनों भुजाओं का योग कर दिया, A + B + C बटे में 2, 20 + 50 + 50 बटे 2। यहाँ देखो S का मान हमारे पास आया है 120 बटे 2। 120 में हमने 2 का भाग दिया तो 60 सेंटीमीटर। S का मान आया है 60 सेंटीमीटर। अब S का मान किस में रखेंगे? हीरोन के सूत्र में। तो देखो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन का सूत्र होता है S, S - A, S - B और S - C। यहाँ हमें एक त्रिभुजाकार टुकड़े का क्षेत्रफल निकालना है तो हमने ये सूत्र लगा दिया। अब देखो यहाँ S का मान कितना है? 60 और 60 माइनस A का मान है 20। तो ये लिख दिया 60 - 20, S - B। तो S का मान 60 और B का मान 50। S - C, S का मान 60 और C का मान 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगली लाइन देखो, अंडर रूट में है ये सारी राशियाँ। तो देखो यहाँ पहले तो हम इनको घटा लेते हैं। तो 60 का 60 आ गया, 60 में से 20 गए तो 40 और 60 में से 50 गए तो 10, 60 में से 50 गए तो 10। अब हम इनमें से जिन जिन संख्याओं के गुणनखंड होंगे पहले उनके गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड क्यों करते हैं ये देख लो, क्योंकि ये सभी राशियां अंडर रूट के अंदर हैं और अंडर रूट के अंदर से हम किसी राशि को बाहर निकालने के लिए उनके पहले गुणनखंड करके टुकड़े कर लेते हैं। अगर जिन जिन राशियों के 2-2 टुकड़े बन जाएंगे, 2-2 जोड़े बन जाएंगे, उन राशियों को हम अंडर रूट से बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ हमने 60 के टुकड़े करे हैं, 2 गुना 3 गुना 10। इसी प्रकार 40 के 2 गुना 2 गुना 10, 10 के 10 और 10 के फिर 10। तो यहाँ से 1 2 और ये 2, इन दोनों का एक जोड़ा बन गया तो 1 2 बाहर आ गया। फिर देखो ये 3 का कोई जोड़ा नहीं बन रहा, इस 1 2 का भी नहीं बन रहा। 10 का 1 जोड़ा और 2 जोड़ा, 10 के कितने जोड़े बन गए? 2। तो अंडर रूट के अंदर एक है, एक तो 2 और एक 3। यहाँ देखो इन तीनों का गुणा करा, 10 का गुणा 10 से करा तो 100 और 100 का गुणा 2 से करा तो 200 और ये अंडर रूट में 2 गुना 3 6, तो 200 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास ये त्रिभुजाकार टुकड़ा हमने लिया था, इसका क्षेत्रफल हमारे पास आया है ये हल करने पर 200 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो आगे, छाते में कुल 10 टुकड़े लगे हैं जो कि 2 रंगों में हैं, अतः एक रंग के टुकड़े 5 टुकड़े हैं। 5 रंग के अलग हैं और 5 दूसरे रंग के हैं। तो देखो हमसे प्रश्न में यही पूछा गया था कि प्रत्येक रंग के कितना कपड़ा लगा है। तो 5 तो है ये और 5 ये। तो देखो
जो हमारे पास एक त्रिभुजाकार टुकड़े का क्षेत्रफल आया उसका 5 से गुणा कर देंगे तो एक रंग का टुकड़ा आ जाएगा, और दूसरे 5 से गुणा कर देंगे तो दूसरे रंग का टुकड़ा आ जाएगा। अर्थात प्रत्येक रंग के टुकड़े का क्षेत्रफल 5 गुना एक त्रिभुजाकार टुकड़े का क्षेत्रफल। और हमारे पास एक त्रिभुजाकार टुकड़े का क्षेत्रफल कितना आया है, 200√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका गुणा हमने किससे कर दिया, 5 से। क्यों किया, क्योंकि प्रत्येक रंग के हमारे पास 5 त्रिभुजाकार टुकड़े छाते में लगे हुए हैं, इसीलिए हमने इनका गुणा 5 से किया है। तो एक प्रत्येक रंग के दोनों रंगों के कितने कितने टुकड़े के क्षेत्रफल है, 200 का गुणा 5 से करा कितना आया, 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न नंबर 7 देखिए, एक पतंग 3 विभिन्न शेडों के कागजों से बनी है। इन्हें आकृतियों में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में दर्शाया गया है। पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है, जिसका निचला भाग 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक शेड का कितना कागज प्रयुक्त किया जाता है। हमारे पास ये पतंग दी हुई है, इसके तीन आकृतियां बनाई हुई है। क्वेश्चन में कह रखा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो हमने इसकी 3 आकृति बनाई हुई है, 1, 2 और ये 3। अब इन तीनों आकृतियों का हम अलग अलग क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। यहाँ भी हमसे यही पूछा हुआ है, प्रत्येक शेड मतलब प्रत्येक ये आकृति है, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना, कितना कागज प्रयुक्त था। तो इसके लिए कागज निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के माध्यम से हम कागज का पता लगा सकते हैं कि इस आकृति में, इस शेड में कितना कागज लगा है। तो देखिए, सबसे पहले हमें दिया हुआ क्या है, हमें पतंग के ऊपरी भाग का 32 सेमी विकर्ण है। देखो ये जो भाग है, ये ऊपर वाला भाग है, इसमें ये विकर्ण, ये हमें कितना दिया हुआ है, ये ऊपर वाला भाग है और ये नीचे वाला, तो इसमें जो विकर्ण है ये हमें दिए हैं 32 सेंटीमीटर। तो आपने ये पढ़ा होगा कि वर्ग के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये एक वर्गाकार आकृति है और इसके विकर्ण है 32 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर, जो कि समकोण पर काटते हैं और समद्विभाजित 2 समान भागों में बांटते हैं। तो ये 32 सेंटीमीटर था, ये कितने कितने भाग हो गए इसके, 16 भाग, यहाँ से यहाँ तक 16 और यहाँ से यहाँ तक 16 सेंटीमीटर। इसी प्रकार ये भी 16 सेंटीमीटर और ये 16 सेंटीमीटर। तो विकर्ण के, तो यहाँ ये सारे भाग हैं, ओ से लेकर ए, ओ से लेकर बी, ओ से लेकर सी और ओ से लेकर डी, ये सभी भाग कितने कितने सेंटीमीटर के आगे हमारे पास 16 सेंटीमीटर के। और ये कौन से इससे नियम से हैं, ये हैं विकर्ण, वर्ग के विकर्ण एक परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो देखिए हम इसका क्षेत्रफल निकालना शुरू करते हैं। तो पहले आकृति 1 का क्षेत्रफल निकालते हैं। आकृति 1 का जो क्षेत्रफल होगा वही आकृति 2 का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि ये इनका आधार है दोनों का, और आधार कितना है 32 सेंटीमीटर, 16 + 16 32 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई कितनी है 16 सेंटीमीटर, और नीचे वाले त्रिभुज की ऊंचाई भी है 16 सेंटीमीटर। तो दोनों का नाप बिल्कुल समान है, तो इनका क्षेत्रफल भी एक जैसा ही आएगा। तो देखो हम एक आकृति का निकाल लेंगे, दूसरी आकृति का क्षेत्रफल भी उतना ही होगा। तो हम आकृति 1 का क्षेत्रफल निकालते हैं। आकृति 1 का क्षेत्रफल, इसमें किसका क्षेत्र का लगाएंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल का। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, समकोण त्रिभुज है ये, तो इसमें होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो यहाँ आधार का मान हमारे पास है 32 सेंटीमीटर। ये इस त्रिभुज को उठा के हमने यहाँ बना लिया, तो ये 16 दोनों मिला के कितना हो गया 32 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी है इसकी 16 सेंटीमीटर। तो ये 1/2 आधार की जगह लग दिया 32, ऊंचाई की जगह लिखा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2 से 32 को काटा 16 का वर्ग किया, कितना आ गया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल आया है, आकृति 1 का क्षेत्रफल। देखिए इसी प्रकार आकृति 2 का क्षेत्रफल भी क्या होगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आकृति 1 का क्षेत्रफल हमारे पास आया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो दोनों आकृतियों का क्षेत्रफल समान है। अब हम आकृति नंबर 3 का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आकृति 3 एक त्रिभुजाकार आकृति है। यहाँ चित्र में देखिए, ये आकृति हमें दी हुई है। इसमें 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और ये है 8 सेंटीमीटर। इसको हम अलग से बना लेते हैं। यहाँ हमने ये बना लिया त्रिभुज आकृति नंबर 3। इसकी भुजाएं हैं 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। इसको हम कौन से सूत्र से निकालेंगे? हीरोन के सूत्र से। ये एक समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। दो भुजाएं समान है तो कौन सा त्रिभुज कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ ए है 6 सेंटीमीटर, बी 6 सेंटीमीटर और सी 8 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम एस का मान निकालेंगे। एस का मान निकालने के लिए सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। ये देखो, यहाँ पर में हमने ए बी सी का मान रख दिया है। ए का मान कितना है? 6 सेंटीमीटर, बी का 6 सेंटीमीटर और सी का है 8 सेंटीमीटर। इन तीनों का जोड़ा तो हमारे पास आया है 20 सेंटीमीटर। 20 और उसमें भाग किसका देंगे? बटे में क्या है? 2। 20 में 2 का भाग दिया तो कितना आया? 10 सेंटीमीटर। एस का मान हमारे पास आया है 10 सेंटीमीटर। अब आपको हीरोन का सूत्र सभी को याद हो गया होगा। इस प्रश्नावली में शुरू से ही हम यही सूत्र काम में ले रहे हैं, हीरोन का सूत्र। तो ये होता है आकृति 3 का क्षेत्रफल निकालने के लिए। ये त्रिभुजाकार आकृति है तो हमने हीरोन के सूत्र का प्रयोग किया है। यहाँ सूत्र होता है अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अभी इनके सभी के मान हम रख देंगे। एस का मान हमारे पास आया 10, ए बी सी के मान है 6, 6 और 8। तो ये 10, 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 और 10 माइनस 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी क्षेत्रफल निकालते हैं तो हम इकाई को स्क्वायर में लिखते हैं। 10 का 10 अंडर रूट में ये सारी राशियां हैं। 10 में से 6 गए तो 4, 10 में से 6 गए 4, 10 में से 8 गए तो 2। अब देखिए, इनके हम गुणनखंड करेंगे तो 10 का हमने गुणनखंड करा। 10 के गुणनखंड हमारे पास आए हैं 2 × 5 और 4 के 2 × 2, 4 के 2 × 2 और 2 के 2। गुणनखंड इसलिए करते हैं क्या? चूंकि ये राशियाँ अंडर रूट में है। अब इसमें से जिन संख्याओं के जोड़े बन जाएंगे उनको हम बाहर निकालेंगे। तो देखो, 2 का एक जोड़ा, 2 और 3। 2 के हमारे पास कंप्लीट 3 जोड़े बन गए हैं क्योंकि 2 इसमें 6 बार है। 1 2 3 4 5 और 6 बार है तो इसके 3 बार हम बाहर निकाल लेंगे और अंडर रूट में बचेगा हमारे पास अंडर रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीनों का गुणा किया, 2 × 2 × 2 और 5 अंडर रूट में। तो इनका गुणा करने पर हमारे पास आया है 8 अंडर रूट 5। अंडर रूट 5 का मान आप निकाल लेना। एक वीडियो में मैंने दिखा रखा है, उसमें देख सकते हो। 2.24। तो 8 का गुणा हमने 2.24 से किया तो हमारे पास राशि प्राप्त हुई है 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार हमने इस पतंग के सारे भागों का, अलग अलग भागों का क्षेत्रफल निकाल लिया है। प्रत्येक भाग में कितना कागज प्रयुक्त हुआ है? तो एक में हुआ है 256। इसी प्रकार आकृति 2 में 256। तीसरे का हमने हीरोन के सूत्र से निकाला और हमारे पास आया 17.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 7 पूरा किया। आप अगले क्वेश्चनों को एक बार करने की कोशिश करें, नहीं होंगे तो हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में।